वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। जैसी कहानी है वैसा ही मूवी का नाम अनफॉरगेटेबल। इस मूवी को देखते हुए आपको अपने स्कूल कॉलेज डेज की फ्रेंडशिप, फर्स्ट लव जैसे कई इमोशंस की याद जरूर आएगी और ये आपके लिए एक मेमोरेबल मूवी बन जाएगी। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप इस मूवी से रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आखिर में आपको एक सरप्राइज मिलेगा। हमें उम्मीद है आप इसको जरूर पसंद करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत साल 2016 में होती है। साउथ कोरिया के एक रेडियो स्टेशन को दिखाते हैं जहां पर एक आरजे अपना शो होस्ट कर रहा होता है। आरजे का नाम है यंग। इसके शो के बहुत सारे फैंस हैं और इस प्रोग्राम में लोग अपनी लाइफ की कोई घटना और अपना फेवरेट सॉन्ग एक लेटर में लिखकर भेजते हैं और यंग उस लेटर को लाइव शो में पढ़कर फिर उनका फेवरेट गाना प्ले करता है। आज कई लेटर्स के बीच एक लेटर को देखकर वो सोच में पड़ जाता है और अपने लिसनर्स को बताता है कि इस लेटर को मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने लिखा है। इसमें जो लिखा है वो मैं ऑलरेडी जानता हूँ क्योंकि यह हम 5 फ्रेंड्स के बीच की बात है। ये कहकर वो अपनी और अपने फ्रेंड्स की कहानी बताना करता है शुरू, जो 23 साल पहले शुरू हुई थी। सी शोर पर एक लड़की बोट का इंतजार कर रही है। इसका नाम है सुमी। दरअसल सुमी के फ्रेंड्स दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं। सुमी अपने पैर की प्रॉब्लम की वजह से उतनी दूर नहीं जा पाती और फ्रेंड्स के बिना वो एकदम अकेली पड़ गई है। हर साल उसे समर हॉलिडेज का इंतजार करना पड़ता है। जब उसके सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं तब वो एंजॉय कर पाती है। इस साल भी वो उन्हीं की राह देख रही होती है और तब एक बोट को देखते ही सुमी खुशी से झूम उठती है और अपने फ्रेंड्स को पुकारती है। ये उसकी फ्रेंड जिल है जो सुमी की आवाज को सुनकर हाथ हिलाकर चिल्लाती है, हम आ गए। उसके पास खड़ा है यंग जो इस कहानी को नैरेट कर रहा है। सुमी को देखते ही वो पानी में कूद पड़ता है और उसके पीछे जिल। सुमी भी पानी में कूद जाती है और स्विम करके जिल को हाई फाई देती है। और यह है डोय जो इसी फ्रेंड्स गैंग को बिलोंग करता है। वो सोचता है कि पानी में कूदूं या नहीं। यंग चिल्लाता है कि अबे कूद जा, डरता है क्या। ये सुनकर वो भी छलांग मार ही देता है। इस तरह चारों फ्रेंड्स का होता है रीयूनियन। फिर वे पैदल ही अपने गांव की ओर निकलते हैं। सुमी बेचारी ठीक से चल नहीं सकती तो यंग उसे पीठ पर उठा लेता है। इनका एक 5वां फ्रेंड भी है जिसका नाम है सैन। सुमी पूछती है कि सैन क्यों नहीं आया तो डोय कहता है कि वो मैराथन की ट्रेनिंग में लगा हुआ है इसलिए नहीं आएगा। इतने में जिल यंग के बैग से एक ऑडियो कैसेट निकालकर सुमी को देती है। सुमी खुश हो जाती है कि यंग उसका फेवरेट म्यूजिक कैसेट लेकर आया है, लेकिन यंग जिल को डांटता है कि मेरा बैग टटोलना बंद करो, पर वो मानती नहीं और उसमें हाथ घुसाकर एक वुमेन्स इनर वियर निकलती है। सुमी पूछती है क्या ये तुम पहनते हो। इस पर सभी हंस पड़ते हैं। यंग गुस्से में कहता है कि अगर ज्यादा मजाक किया तो पानी में फेंक दूंगा, समझी। सुमी कहती है कि अगर तुम्हारा पैर दुख रहा हो तो डोय मुझे उठाकर चलेगा। क्यों डोय, तुम उठा लोगे ना मुझे। वो भी सर हिलाता है पर यंग कहता है नहीं नहीं, मैं ही तुम्हें उठा कर लेके जाऊंगा। घर जाकर सुमी उस कैसेट को प्ले करती है, लेकिन उससे पहले वो एक आरजे की तरह अनाउंसमेंट करती है, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो जिंदगी 90.8 एफएम पर। मैं आपकी होस्ट सुमी आज आपके सामने पेश करने वाली हूँ एक बेहतरीन गाना आपके दिलों को पहुंचाने के लिए। तो यार गाना पूरी तरीके से आप उसको सुनकर फील कर सकते हैं। इस तरह अनाउंसमेंट करके वो फिर गाने को प्ले करती है क्योंकि उसकी एम्बिशन भी एक आरजे बनना है। उसके घर के बाहर यंग खड़ा होकर सुन रहा होता है। वो बहुत ही खुश है कि सुमी म्यूजिक को इतना एंजॉय कर रही है। दरअसल यंग सुमी को बहुत ही पसंद करता है। अगले दिन सभी चिकन खाने के लालच में मुर्गी पकड़ने निकलते हैं। अब सुमी जो दूसरों की तरह भाग तो नहीं सकती, वो एक जगह मुर्गी का वेट कर रही होती है और जैसे ही मुर्गी उसे क्रॉस करती है तो वो उसे पकड़ लेती है। फिर क्या, साथ में मिलकर चिकन डिनर। फिर सुमी यंग से टर्मिनेटर मूवी के बारे में पूछती है। यहाँ तो कोई थिएटर है नहीं, पर शहर में तो जरूर होंगे ना, तुमने तो मूवी देखी होगी। वैसे यंग ने वो मूवी देखी नहीं होती पर वो अपने आप ही झूठ कह देता है कि हाँ उतनी खास भी नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो सुमी, मैं तुम्हें मूवीज दिखाने लेके जाऊंगा। पर सुमी कहती है कि यार जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं खुद ही जाकर देख लूंगी। इतने में जिल उसे लेग पीस ला कर देती है। डोई कहता है कि उसे क्यों लेग पीस दे रही हो, फिर मैं क्या खाऊंगा। जिल कहती है ये मुर्गी सुमी ने पकड़ी है तो वही लेग पीस खाएगी, समझे, दूसरा लेग भी तो है, तुम उसे खा लो। इस तरह सभी मिलकर खाने जाते हैं तो पीछे से एक आवाज आती है, ओह अरे ये तो सैन है, तो मैराथन प्रैक्टिस करने वाला था। अरे वही तो प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन पैर टूट गया तो उन लोगों ने मुझे भेज दिया और तुम लोग यहाँ मेरे बगैर चिकन खा रहे हो। ये कहकर वो दूसरा लेग पीस उठा लेता है। डोई रोता है कि थोड़ी देर बाद आ जाता तो लेग पीस मुझे मिल जाता।
फिर पेट भर खाकर सभी बैठे होते हैं और सुमी का गाना सुनते हैं। सुमी बहुत ही अच्छा गाती है। फिर वो स्विम करने चली जाती है। वो भले ही ठीक से चल नहीं पाती लेकिन पानी में बहुत ही कंफर्टेबली स्विम कर पाती है। अब जिल गाना शुरू करती है तो डोई कहता है कि अरे चुप हो जाओ, कान से खून निकल रहा है, मेरी माँ बंद कर अपना बाजा। अगले दिन डोई के भाई पार्क ने एक नई बोट खरीदी होती है तो वह धूमधाम से उसे सेलिब्रेट करते हैं। डोई की माँ एक मिनट भी चुप नहीं रहती और गांव भर में ढिंडोरा पीट देती है कि ये देखो हमारी शानदार बोट। यहाँ यंग, सुमी, जिल और सैन सोचते हैं कि अब तो डोई बड़े बोट का ओनर बन गया, न जाने वो हमारे साथ पहले जैसा बिहेव करेगा या नहीं। तब सुमी कहती है कि मैं दूर के उस आइलैंड पर जाना चाहती हूँ। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, मैं पहाड़ के ऊपर की हवाओं को छूना चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे कर पाऊंगी। ये सुनकर यंग एक मस्त प्लान बनाता है और इस प्लान के अकॉर्डिंग वो पार्क की बोट चुराकर सुमी को उस आइलैंड पे लेके जाएगा। उसके दूसरे फ्रेंड्स भी सुमी के लिए ये प्लान सोच रहे होते हैं। उसी रात सब डिनर और एंजॉय करता है मस्त तरीके से। पार्क को तो खूब सारी शराब पिलाकर जिल उस नए बोट की चाबी उड़ा लेती है और डोई को देती है। वो चाबी को अपने पॉकेट में रख लेता है और मजे से डांस करता है। अब यंग सुमी को लेने जाता है पर वो तो सो रही होगी, उसे कैसे उठाऊं। तभी अचानक सुमी बाहर निकलती है और कहीं जाती है। यंग उसे फॉलो करता है तो देखता है कि वो एक छोटे बोट पर कहीं जा रही है। यंग उसके पीछे नहीं जाता क्योंकि वहां और कोई बोट नहीं होती। फिर वो सुमी के घर के आगे बैठकर उसका वेट करता है। दरअसल सुमी पास के आइलैंड में एक डॉक्टर को देखने गई थी। जब वो लौटती है तो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यंग बताता है कि मैं तो तुम्हें लेने आया था पर तुम कहाँ गई थी। सुमी झूठ कहती है कि देखो बहुत गर्मी लग रही थी तो टहलने चली गई। लेकिन यंग बहुत परेशान होता है कि ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। फिर भी वो बिना कुछ कहे सुमी को उठाकर नई बोट पर लेके जाता है। सुमी तो चौंक जाती है कि ये क्या चक्कर है। सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हम तुम्हें उस आइलैंड पे लेके जा रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। डोई कहता है कि जल्दी करो वरना मेरे भाई का नशा उतर गया तो वो मेरी खाल उधेड़ेगा। डोई बड़े ध्यान से और धीरे से बोट चलाता है। फिर ये लोग कोई बटन प्रेस करके बोट को बड़ी फास्ट भगाते हैं। अगली सुबह वे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और सब उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर बैठे होते हैं। जिल चिल्लाती है कि बड़े होने के बाद भी हम इस पहाड़ पर जरूर आएंगे। पर सबसे ज्यादा खुश तो सुमी है जो वहां की हवा को फील करती है। यहाँ पार्क अभी भी नशे में पड़ा हुआ है। उसकी माँ जगाती है कि किसने बोट चुरा ली है। वो कहता है कि वो चोर जरूर तुम्हारा छोटा बेटा ही होगा, उसे आने दो, मैं उसको मार डालूंगा। माँ कहती कि बेटा मारना मत, हम तेरे भाई को बेच देंगे। अरे चुप हो जाओ माँ, उसे खरीदेगा कौन। इस तरह माँ बेटा डोई के खून के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन इस बात से बेखबर डोई यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ मजे करता है। जिल कहती है कि हम पढ़ लिख कर कोई नई जॉब करेंगे, पर तुम क्या बनना चाहती हो सुमी। सुमी कहती है कि इस पैर के साथ तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, पर मैं वैसे आरजे बनना चाहती हूँ ताकि मेरी आवाज दुनिया तक पहुंच पाए। बहुत देर बाद वे वापस आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि डोई का भाई और माँ उन्हें डंडा मारने के लिए तैयार खड़े हैं। फिर क्या, सबको मुर्गा बनाकर उनको सुझा दिया जाता है। डोई को तो एक्स्ट्रा मार पड़ती है पर पार्क सुमी को कुछ नहीं करता। अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए सुमी पार्क के पैर पकड़ लेती है कि प्लीज उन्हें छोड़ दो, मैं ही वो आइलैंड देखना चाहती थी, इसलिए उन लोगों को बोट चुरानी पड़ी। ये कहकर सुमी बेहोश हो जाती है। पार्क घबराकर कहता है कि जल्दी उसे मेरी पीठ पर रखो, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन यंग सुमी को उठाता है और चारों फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। पार्क तो उसी पोजीशन में बैठा रह जाता है। सभी घबरा जाते हैं कि सुमी को क्या हो गया, लेकिन सुमी स्माइल कर रही होती है। दरअसल अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए उसने ड्रामा किया था। थोड़ी दूर जाकर वो एक जगह पर रुकते हैं तो सुमी सच बता देती है। डोई को सबसे ज्यादा मार पड़ी है इसलिए वो उस पर दवा लगाते हैं। उस रात सुमी अपने पापा से कहती है कि कल माँ की बरसी है तो क्या हम उनकी याद में कोई प्रार्थना नहीं करेंगे। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी स्विम करती थी और मुझे नहीं लगता कि एक छोटी लहर आकर उसे बहा कर लेगी गई। वो मरी नहीं है बेटा, वो जिंदा है, इसलिए हम ऐसा कोई भी क्रियाक्रम नहीं करेंगे। तभी यंग सुमी के घर पर आता है और उसी वक्त सुमी कहीं जा रही होती है। यंग छुपकर उसका पीछा कर देखता है कि सुमी किसी लड़के से मिल रही है, शायद वो उससे प्यार करती होगी। ये देखकर यंग का दिल टूट जाता है और तभी उसका पैर दलदल में फंसता है। पर ये तो यंग का सपना है, वो सुमी से प्यार करने लगा है, इसलिए बड़ा परेशान है कि वो उस दिन कहाँ और किससे मिलने गई होगी। यंग उसके घर जाता है तो वो कहीं जाकर अपनी माँ के लिए कोई क्रियाक्रम करती है। वो रोती है कि पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मानना ही नहीं चाहते कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। अगर तुम कहीं से भी मेरी आवाज सुन रही हो माँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। ये सब सुनकर यंग का दिल भी भारी हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सुमी फिर उस डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है, जहाँ वो क्लिनिक का थोड़ा बहुत काम तो कर लेती है। तभी यंग और उसके पापा वहां पर आते हैं।
यंग के पापा डॉक्टर से कहते हैं कि अब तक आप यहाँ के लोगों की बड़ी सेवा कर रहे थे, लेकिन आप तो जल्दी शहर जाने वाले हैं, उसके बाद न जाने हमारा क्या होगा। ये सुनकर सुमी परेशान हो जाती है और बाहर जाकर खूब रोती है। यंग पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि बहुत धूप है ना, इसलिए मैं थोड़ी थक गई हूँ। सुमी बताती है कि पास के टाउन में चल रहे म्यूजिक कंपटीशन में मैं गाना चाहती हूँ, लेकिन इस हालत में मैं उतनी दूर नहीं जा पाऊंगी। अब यंग कहता है कि हद हो गई यार, पहले क्यों नहीं बताया, चलो मेरी पीठ पर बैठो। ये कहकर वो सुमी को उठाकर लेके जाता है और एक गाड़ी में बैठाकर उसे खींच लेता है। रास्ते में डोई का घर आता है तो उसे भी वो आवाज देता है। डोई तुरंत बाहर आ जाता है। यंग बताता है कि सुमी उस सिंगिंग कंपटीशन में गाना चाहती है, तू जाकर बाकी फ्रेंड्स को बता दे और सभी को साथ लिया, समझे। जिल अपने खेत में काम कर रही होती है, लेकिन डोई की आवाज को सुनकर वो भी भाग कर आती है और सन को बताती है। वो बेचारा बाल धो रहा होता है, लेकिन बीच में ही सर पहुंचकर अपनी वॉकिंग स्टिक लेकर भागता है। वो भूल गया था कि उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई है। इस तरह ये चारों मिलकर अपनी फ्रेंड की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए एक हो जाते हैं। सुमी बहुत ही खुश होती है कि उसके इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। उसने एक शब्द कहा और वे पूरे सब कुछ करने के लिए मान गए। अब सैन कहता है कि इस तरह चले तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो अपनी पट्टी खोलता है और शॉर्टकट से उस जगह जाकर कंपटीशन को डिले करने का प्लान बनाता है और कहता है कि तब तक तुम वहां सुमी को लेकर आ जाओ। फिर वो भागता है और उस वेन्यू पर पहुंच जाता है। वहां वो होस्ट का माइक छीन लेता है और मैराथन रेस की तरह पानी वानी पीकर उस जगह में चक्कर लगाने लगता है। कुछ देर में वे सुमी को लेकर आ जाते हैं तो सैन माइक वापस करके कहता है, सॉरी सर, मैं मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा था तो गलती से आपका माइक मेरे हाथ में फंस गया। फिर क्या था, सुमी गाना गाती है और इतना अच्छा गाती है कि उसके फ्रेंड्स ही नहीं, ऑडियंस भी खुशी से नाचने लगते हैं और सुमी को ही फर्स्ट प्राइज मिलता है। अगले दिन यंग के घर के आगे सुमी का फर्स्ट प्राइज रखा होता है। यंग अपनी माँ से पूछता है कि सुमी का फर्स्ट प्राइज यहाँ कैसे आया। वो बताती कि सुमी देकर गई है बेटा। वो कह रही थी कि उसने प्राइज के लिए नहीं गाया, वो सिर्फ अच्छा गाना चाहती थी और वो तुम्हारी वजह से गा पाई, इसलिए उसने तुम्हें ये दे दिया। यंग देखता है कि फर्स्ट प्राइज एक टेप रिकॉर्डर है। वो उसे एक पुरानी बोट में लेके जाता है और वहां एक रेडियो स्टेशन की तरह सेट करता है। तब वो भी फैसला कर लेता है कि जो सुमी चाहती है मैं भी वही करूंगा, इसलिए वो खुद भी एक आरजे बनना चाहता है। फिर सभी अपने बेस्ट ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन सुमी कहती है कि मैं इसे प्रिंट करवाकर तुम सबको दूंगी, तुम टेंशन मत लो। ये कहकर वो फिल्म रोल कर देती है। फिर एक दिन सुमी डॉक्टर के पास जा रही होती है तो यंग रास्ते में मिलता है और पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों जा रही हो। वो भी नॉर्मल कह देती है कि मैं बीमार हूँ इसीलिए। अब यंग भी उसके साथ चलने को कहता है तो सुमी कहती है कि नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी, तुम क्यों आ रहे हो। यंग कहता है कि मैं भी बीमार हूँ इसलिए आ रहा हूँ, अब चलोगी या सवाल करती रहोगी। दोनों डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर यंग से पूछता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है। वो भी कह देता है कि आप तो डॉक्टर हैं, खुद ही पता लगा लीजिए। देखो बेटा, मैं डॉक्टर हूँ, जादूगर नहीं, ठीक ठीक बताओ क्या प्रॉब्लम है। यंग कहता है कि रात को नींद नहीं आती, ना कुछ खा पाता हूँ और ना कुछ पी पाता हूँ। डॉक्टर फिर उसे कुछ टैबलेट्स देकर दफा कर देता है। फिर सुमी आती है तो यंग छुप कर उसकी बातें सुनने लगता है। डॉक्टर सुमी को एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारा एक पैर ठीक से ग्रो नहीं हुआ है, इसलिए तुम ठीक से चल नहीं पाती, लेकिन एक सर्जरी से इसे ठीक किया जा सकता है, फिर तुम दूसरों की तरह चल पाओगी। ये सुनकर सुमी बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स और पापा पर बोझ बन रही हूँ, कोई ना कोई मुझे उठाकर चलता है, लेकिन आप मेरी सर्जरी फ्री में करने जा रहे हैं ना, फिर मैं अपने आप ही चल पाऊंगी, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। यंग समझ जाता है कि इसीलिए सुमी डॉक्टर से मिलने अक्सर आती रहती है और उसके क्लिनिक का काम करती है। यंग बहुत ही खुश होता है कि सुमी अब अच्छे से चल पाएगी जब उसकी सर्जरी हो जाएगी। लौटते वक्त सुमी कहती है कि आज तक तुम कितनी बार मुझे अपने पेट पर उठा के लेके चले हो, मेरे पैर ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें उठाकर लेके जाऊंगी, ओके। बोर्ड के पास आकर सुमी को याद आता है कि वो अपना प्लास्टर तो क्लिनिक में भूल गई। यंग उसको लेने के लिए जाता है। वहाँ डॉक्टर फोन पर अपने सीनियर डॉक्टर को बता रहा होता है कि सुमी के इस पैर को ठीक कर भी दिया तो दूसरे पैर में प्रॉब्लम तो होकर ही रहेगी। ये सुनकर यंग को गुस्सा आता है कि डॉक्टर ने सुमी से झूठ बोला। डॉक्टर को मारने जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि डॉक्टर सुमी को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला। अब सच जानकर यंग बहुत रोता है। सुमी पूछती है तो वो कहता है कुछ नहीं, आंख में धूल चली गई थी। वो सुमी को उसके घर छोड़कर अपने घर आता है, पर वो बहुत देर तक बाहर नहीं आता। जेल, डोई और सैन उससे बुलाते हैं, फिर भी वो नहीं आता। फिर अचानक यंग बाहर निकलता है और कहीं चला जाता है। उसके फ्रेंड्स भी उसके पीछे जाते हैं। वो क्लिनिक जाता है जहां डॉक्टर दूसरे पेशेंट्स को देख रहा होता है। यंग डॉक्टर से कहता है कि आप नकली डॉक्टर हैं, आपकी दवाइयों से मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। सुमी भी उसे डांटती है कि डॉक्टर से तमीज से बात करो तुम, पर यंग चुप नहीं होता और कहता है कि ये डॉक्टर झूठा है। सुमी गुस्से में उसको एक थप्पड़ मार देती है। यंग तो दूसरों से भी ठीक से बात तक नहीं करता और चला जाता है। इनकी समझ में नहीं आता कि यंग को क्या हुआ। जिल कहती है कि सुमी उस डॉक्टर से कहीं प्यार तो नहीं करती, इसलिए यंग को बुरा लगा होगा। ये सब कुछ सुनकर सुमी टूट जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स होकर मेरे बारे में क्या सोचते हो यार। अब जिल पूछती है तो फिर सच क्या है।
तुम रातों रात उस डॉक्टर के क्लिनिक में क्यों जाती हो? उसका और तुम्हारे क्या रिश्ता है? सुमी बहुत दुखी होती है कि उसके फ्रेंड्स भी उसे समझ नहीं पाए और वो रोती हुई चली जाती है। हमेशा एक साथ रहने वाले ये 5 फ्रेंड्स अब अलग हो जाते हैं। ना एक दूसरे से बात करते हैं, ना मिलते जुलते हैं, कुछ भी नहीं। एक दिन सुमी यंग के घर से गुजर रही होती है तो यंग के पेरेंट्स यंग से कहते हैं कि सुमी को उसके घर छोड़ दो, पर वो बिना कुछ कहे चला जाता है। सुमी फिर उससे अकेले में बात करती है और पूछती है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्या सबकी तरह तुम भी यही समझते हो कि मेरे और डॉक्टर के बीच कुछ चल रहा है? मैं तो सिर्फ इसलिए वहां जाती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मेरे पैर की सर्जरी फ्री में करने का प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं उनके क्लिनिक का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। यंग कहता है कि दूसरे चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो डॉक्टर तुमसे झूठ बोल रहा है। फिर वो सुमी को सब कुछ सच बताता है। अब सुमी स्विम करके क्लिनिक में पहुंचती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या मेरे दूसरे पैर में भी प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर भी कह देता है कि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। असल में सर्जरी करने से ये गारंटी नहीं है कि ये पैर ठीक होगा, ऊपर से दूसरे पैर में भी प्रॉब्लम हो सकती है और सर्जरी करना कोई मजाक नहीं, इसके लिए तुम्हारे पापा की परमिशन चाहिए। सुमी कहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये कहकर वो स्विम करके अपने घर जाने की कोशिश करती है, पर यंग उसे उठाकर बोट पर बिठाता है और उसे घर लेके जाता है। बारिश होने लगती है तो यंग सुमी को अम्ब्रेला देकर कहता है, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा। सुमी कहती है कि आज तो तुम उठा लोगे, लेकिन कब तक करोगे ये सब कुछ? कल तुम कॉलेज जाओगे, फिर जॉब करोगे, तुम्हारी लाइफ में कई लड़कियां आएंगी, तब तो तुम मुझे भूल चुके होंगे, लेकिन मैं यहाँ अकेली लंगड़ाती रहूंगी। तुम नहीं जानते कि मेरा कितना मन करता है कि मैं भी दूसरों की तरह चल फिर सकूं। तुम अपनी लाइफ को देखो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तब यंग अम्ब्रेला को उनके बीच लाकर उस तरफ खड़ी सुमी के चेहरे को देखता है और अम्ब्रेला पर किस करता है। सुमी को लगता है कि यंग उसे किस कर रहा है। यंग भी बताता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकती। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें अपने पीठ पर उठाकर चलता हूँ? नहीं सुमी, हर बार मैं तुम्हें अपने दिल में उठाकर चलता हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ यही करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ और तुम मेरे साथ। ये सुनकर सुमी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर यंग सुमी को उठाकर उसके घर लेके जाता है। रास्ते भर दोनों कुछ नहीं कहते, लेकिन उन दोनों के दिल लगातार एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सुमी को घर छोड़कर यंग चला जाता है। सुमी के पापा सर्जरी के लिए मना कर देते हैं क्योंकि इससे उसका दूसरा पैर भी खराब हो सकता है। सुमी कहती है कि अगर मेरे दोनों पैर खराब हो जाएं तो मुझे मार डालिए पापा, पर मुझे सर्जरी करवानी है। इस पर वो गुस्से में सुमी को थप्पड़ मार देते हैं। अगले दिन सुमी कहीं नजर नहीं आती। यंग, डोई, जिल और सैन उसे हर जगह ढूंढते हैं। सुमी के पापा को लगता है कि शायद वो समुद्र में कूद गई, इसलिए एक टीम उसे पानी में सर्च करती है। यंग कहता है कि सुमी इतनी कायर नहीं है, वो और कहीं गई होगी, आप प्लीज ये सर्च रुकवा दीजिए। तभी वो चिल्लाते हैं कि सुमी यही है और वो मर गई है। वो स्विम कर सकती थी पर वो जानबूझकर यहाँ अंदर डूब गई। हम उसे रस्सी से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रस्सी एक जगह फंस गई और उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सुनकर यंग की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो पानी में कूदने जाता है तो उसकी माँ रोकती है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक जगह है। लेकिन यंग ने सुमी को प्रॉमिस किया था कि वो हर हालत में सुमी को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो खुद पानी में डाइव करता है और थोड़ी गहराई में सुमी को देख भी लेता है। वो सुमी को सीने से लगा लेता है और उसकी रस्सी खोलकर बाहर लेके आता है। जिल उसे उठाकर रोती है कि हमेशा तो बेहोश होने की एक्टिंग करती रहती थी, एक्टिंग बहुत हो चुकी है, अब उठ जाओ। ये एक्टिंग कर रही है, थोड़ी देर में उठ जाएगी। इस तरह सबको बताकर वो बहुत रोती है। बाकी लोग भी बहुत दुखी हो जाते हैं। इस गाँव में मरने वालों को पहाड़ के पास दफनाया जाता है, पर सुमी के फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारी सुमी को कुछ नहीं हुआ, उसे कहीं मत लेके जाइए। पर गांव के बड़े समझाते हैं कि हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन ये हमारा ट्रेडिशन है। यंग कहता है कि ठीक है, लेकिन हम अपने तरीके से उसका फ्यूनरल करेंगे। वह सुमी के पापा से भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान जाते हैं। इतने में डॉक्टर सुमी का डेथ सर्टिफिकेट लाता है। टोय चिल्लाता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम पहले उसे सच बता देती कि उसका पैर ठीक नहीं हो सकता, तो आज हमारी सुमी हमारे साथ होती। यंग गुस्से में डॉक्टर को मारता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी कुछ फोटोज नीचे गिरते हैं जो डॉक्टर इन्हें देने के लिए आया है। दरअसल सुमी ने उस फिल्म रोल को इसी डॉक्टर के पास दे रखा था ताकि इस शहर में उसे प्रिंट करवा के ला सके। फोटो को देखकर फ्रेंड्स का दुख और बढ़ जाता है। वे सुमी का फ्यूनरल करते हैं। डोई कोई मंत्र पढ़कर बैल बजाता है। जिल कहती है तुम गलत गा रहे हो। डोई भी गुस्से में ताना मारता है कि हाँ मैं गलत गा रहा हूँ और अगले साल अच्छे से प्रैक्टिस करके तुम्हारी माँ के फ्यूनरल में ठीक से गाऊंगा। अब जिल भी गुस्से में चिल्लाती है कि अपना मुंह बंद करो। अच्छा मैं मुंह बंद करूँ? मुंह तो तुमने उस दिन खोला था जिल, जिसकी वजह से दुखी होकर सुमी ने खुदकुशी कर ली। जिल भी चिल्लाती है कि क्या सिर्फ मैंने ऐसा सोचा था? तुम दोनों भी तो चुप खड़े थे। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। जिल बहुत रोती है कि मेरी वजह से वो मर गई। उनके पेरेंट्स उन्हें खाना देने आते हैं तो वे चिकन खाते वक्त सुमी की याद करते हैं क्योंकि वे सब मिलकर चिकन पकाकर खाते थे। अब सब कुछ खत्म हो चुका है।
वे सुमी के मृत शरीर को लेकर उसकी पसंदीदा चीजों के साथ उसकी फोटो लेकर जा रहे होते हैं और उनके पीछे पूरा गांव चल रहा होता है। इन चारों के दिलों में अब सिर्फ सुमी के साथ बिताए हुए खुशी भरे पलों के अलावा कुछ नहीं होता। एक जगह वे सुमी को दफना देते हैं, पर वे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अब सुमी हमारे साथ नहीं है। वे साल में एक बार 1 महीने के समर वेकेशन पे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उनके आने से पहले ही हमेशा सुमी सी शोर पर उनका इंतजार करती थी। पर अब इन चारों के लिए इस गाँव में आने की कोई वजह नहीं होती। सब अलग अलग जाकर पढ़ते हैं और उतना ज्यादा टच में नहीं रहते। वे अलग अलग जगहों पर काम करने लगते हैं। अब यंग एक आरजे बन गया है और अपना लाइव शो पर लिसनर्स को ये सब कुछ बता रहा होता है और इस कहानी को उसके बाकी 3 फ्रेंड्स भी सुन रहे होते हैं। उन यादों को ताज़ा करके जिल भी बहुत रोती है। तो वहाँ डोई को दिखाते हैं जो इस प्रोग्राम को सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है, और ये है सैन जो इस प्रोग्राम को सुनकर एक ऑडियो कैसेट लेकर भागता है और सीधे रेडियो स्टेशन जाकर यंग को देता है। दरअसल ये लेटर भी सैन ने ही भेजा था। वो कहता है, सॉरी यार, सुमी के पापा ने मुझे कैसेट दिया और कहा कि तुम्हें दे दूं, लेकिन उस वक्त हम सब अलग हो गए थे और मैं इसके बारे में भूल गया। यंग उस कैसेट को अपने प्रोग्राम में प्ले करता है। ये सुमी का गाया हुआ पहला गाना है। इतने साल बाद उसे सुनकर यंग के चेहरे पे खुशी आ जाती है। जिल और डोई भी इतने साल बाद सुमी की आवाज को सुनकर बहुत इमोशनल होते हैं। गाने के अंत में सुमी कहती है, ये उस दिन की रिकॉर्डिंग है जब उसने डॉक्टर के क्लिनिक में यंग को मारा था। फिर अपने दोस्तों की बातें सुनकर वो बहुत दुखी होकर घर लौटी थी। वो कहती है कि कई दिन बाद हम पांचों के बीच झगड़ा हुआ, पर मुझे मेरे फ्रेंड्स की बातों का बुरा नहीं लगा, क्योंकि वे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वे मेरी फिक्र करते हैं। मेरी लाइफ के हैप्पीएस्ट डेज सिर्फ उन्हीं के साथ बीते हैं और आगे भी चाहे कोई कुछ भी कह ले, ये 4 मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये लोग ही तो मेरी फैमिली है। मेरी फ्रेंड जिल तो मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती है, और अगर मेरा एक नटखट छोटा भाई भी होता तो वो जरूर डोई की तरह होता। सैन तो मुझे अपनी छोटी बहन जैसा प्रोटेक्ट करता है, और मेरा सबसे प्यारा यंग, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। तुम 4 ही तो मेरी दुनिया हो। मैं तुम लोगों से मिले बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम सबको कल मिलने आऊंगी। यहाँ पर ऑडियो कट हो जाता है। चारों फ्रेंड्स अपने इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाते। दरअसल इस रिकॉर्डिंग के बाद अगले दिन सुमी यंग से बात करने गई और यंग ने उसे बता दिया कि डॉक्टर ने झूठ बोला था, और वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। इस ऑडियो को सुनने के बाद चारों फ्रेंड्स फिर से एक होने का फैसला करते हैं। यंग और सैन तो साथ हैं, और तभी वहां पर एक स्टाइलिश कार में डोई आता है। ये दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू तो बड़ा स्टाइलिश निकला यार। हाँ, वो तो मैं पैदाइशी स्टाइलिश हूँ, लेकिन जिल कहाँ है? पीछे से आवाज आती कि बॉयज तुम लोग लेट हो, मैं कब से बोर्ड पर इंतजार कर रही हूँ, चलो जल्दी। अब चारों फ्रेंड्स बोर्ड पर अपने गाँव जाते हैं। घर जाने से पहले वे सुमी की समाधि पर जाते हैं। उस दिन इन लोगों ने जो ग्रुप फोटो ली थी वो इन सबके पास है। उन फोटोज को सुमी की समाधि पर रखकर वो वहीं लेट जाते हैं। जिल कहती है, सुन रही हो सुमी, मैं थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ। डोई कहता है कि हाँ सुमी, जिल और मेरी नानी में फर्क ही नहीं दिख रहा है। इस तरह इस गम में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए ये खुश हो जाते हैं। फिर यंग उस आइलैंड के पहाड़ पर जाकर बैठता है जहाँ पर वो एक बार सुमी को लेके गए थे। वो अपना हाथ फैलाकर वहाँ की हवा को फील करता है। उसे फील होता है कि सुमी यहीं आसपास बैठकर इस हवा को छू रही है, और सच में सुमी की आत्मा यंग को देखकर बहुत खुश होती है। और दोस्तों, मूवी का अंत करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा एक और चैनल है जहां पर हम मूवी रिव्यूज करते हैं, मूवी थ्योरीज की बात करते हैं, जितनी भी अजम्पशन है उनकी बात करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए। चैनल का नाम है मूवीज वेदर। बाकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।